बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर तेजस्वी ने फिर उठाए हैं सवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी ने ये सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम वाली फोटो पोस्ट कर तंज कसा है। लिखा है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार का बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े नीतीश कुमार की हाथ जोड़ने वाली फोटो को पोस्ट कर ये सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला है। ये वही पोस्ट है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीतीश की सेहत पर किस तरह से सियासी वार यहां पर तेजस्वी कर रहे हैं। बिहार का बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ नजर आ रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? सीएम की अजीब हालत मानसिक रूप से, क्या सीएम आपको स्वस्थ नजर आ रहे हैं? ये सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए। और देखिए वही फोटो है जो पोस्ट किया है और सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार यहां पर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठे हुए हैं और पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की ये हाथ जोड़ने वाली फोटो को पोस्ट कर यहां पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, माहौल सियासी रूप से गरमाया हुआ है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और अब यही फोटो पोस्ट करते हुए हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। और अब खबर राजस्थान से आपको बता दें, जहां के भीलवाड़ा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। पुलिस नीचे से उससे उतरने के लिए गुहार लगा रही है। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा शहर की संजय कॉलोनी के पास बने टावर पर ये एक युवक चढ़ गया। सुबह से ही वो टावर पर बैठा हुआ है। बार बार लड़की के घर वालों पर जबरन शादी कराने का आरोप लगा रहा है। खबर लगते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। युवक की इस नौटंकी को देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौसम की करवट लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई, जहां पर दूधिला में लोहे का पुल टूटने से लोग परेशान हैं। दरअसल तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर है और उसके पानी की तेज रफ्तार को ये पुल झेल नहीं पाया, जिसका हिस्सा तेज बहाव के साथ बह गया। दरअसल तेज बारिश की वजह से दार्जिलिंग में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई दिख रही है, जहां पर कई जगह लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं, जबकि नदियों का उफान भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, जिसकी तस्दीक ये लोहे का पुल कर रहा है, जो पानी के बहाव को झेल नहीं पाया और बह गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बरसात से भयंकर तबाही देखने को मिली। यहां के कलिम्पोंग में भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़क धंस गई। इतना ही नहीं, वहां से बहने वाली नदी पूरी तरह उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई जगह तो मकानों में पानी घुस गया। वहां से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी ऐसे बहता हुआ दिखा जैसे किसी डैम से पानी छोड़ा जा रहा हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 10 पर कई जगह लैंडस्लाइड की खबर सामने आई, जिससे इस सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। एक जगह तो ये सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई। फिलहाल प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोगों ने ऑटो को कंधे पर उठाकर नदी पार की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी को पार करने के लिए बंत गांव के लोगों ने एक ऑटो को कंधे पर उठा रखा है और नदी को पार कर रहे हैं।
नदी में पानी भी बह रहा है। ऑटो को उठाने के लिए उन्होंने जुगाड़ का सहारा लिया है। डंडों के सहारे ऑटो को उठा रखा है, फिर धीरे धीरे से नदी पार कर रहे हैं। तस्वीर काफी चौंकाने वाली है और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों के पास नदी पार करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक पुल था जो कि अब टूटा हुआ है, जिससे मजबूरन गांव वालों को नदी पार करनी पड़ती है। कई बार लोगों ने इस बारे में प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार के सारण में तेज बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे, जहां पर बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया और इसकी वजह से लोगों की मुसीबत में इजाफा होता दिखाई दिया। सड़क पर कई फीट पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और लोग हैरान परेशान होते दिखे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और गाड़ियां इस पानी के बीच से गुजरती हुई दिख रही हैं। कुछ देर की मूसलाधार बारिश से जिस तरह के हालात पानी पानी दिखाई दिए, उससे नगर पालिका पर भी सवाल खड़े हो गए। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए दावों की पोल भी खुल चुकी है। बिहार के सुपौल में महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रखी। करोड़ों की लागत से बने हॉस्पिटल हकीकत पानी में डूबी हुई नजर आई। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चैम्बर, इमरजेंसी वार्ड रूम, स्टाफ चैम्बर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पानी ना भरा हो। सब जगह पानी लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, देख ही रहे। हॉस्पिटल का एक भी कमरा नहीं छूटा हुआ है, जैसे बाकी सब जगह है थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल में हालात इतने खराब रहे कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में बैठकर ड्यूटी करनी पड़ी। मरीज और उनके परिजन परेशानी झेलते रहे। लोगों ने सवाल उठाया कि 3 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए इस आधुनिक भवन की हालत इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गई। आता है कि 14 करोड़ 36 लाख की लागत से यह अनुमंडलीय अस्पताल बना। वहीं दूसरी ओर निर्मली थाना परिसर भी बारिश की मार से अछूता नहीं रहा। थाना प्रभारी के चैम्बर से लेकर पूरे बैरक में बारिश का पानी घुस गया, जिससे पूरा थाना तालाब में तब्दील हो गया। पुलिस कर्मियों को भी पानी में खड़े होकर काम करना पड़ा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। वन विभाग को तुरंत तेंदुए की जानकारी दी गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया है। आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। तेंदुए के पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि शिकार की तलाश में भटकता हुआ ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था। लोगों की नजर जैसे ही तेंदुए पर पड़ी, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। बात करते हैं महाराष्ट्र के बुलढाणा की, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। मामला तब और गर्मा गया जब विशेष समुदाय के लोगों ने विसर्जन के लिए निकाले गए जुलूस पर पथराव कर दिया और इस पथराव में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। एक पक्ष के पथराव करने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पथराव में 20 से 25 लोग घायल हो गए, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो भी बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया। तो जुलूस में शामिल लोगों ने भी हमलावरों पर पत्थर बरसाए। काफी देर तक इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया और फिलहाल इलाके में शांति है। पूरा मामला बुलढाणा के बावनवीर गांव में सामने आया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई। जालना रोड पर एक युवक ने बाइक पर खतरनाक स्टंट किया। जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक बिना हेलमेट के तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। बीच सड़क पर बाइक के ऊपर कभी खड़ा हो जाता है, कभी दोनों हाथ छोड़कर बाइक चलाता है। एक बार तो उसने दोनों पैर भी बाइक की गद्दी पर रख दिए। उसे ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे मुसाफिरों की।
काफी देर तक ये युवक सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सड़क पर ये युवक स्टंट कर रहा है वो शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। समस्तीपुर में बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। दरअसल छात्रों ने निजी आईटीआई कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर विधायक से सवाल जवाब कर लिया। विधायक छात्रों के सवाल से असहज नजर आए और ना नुकुर करने लगे। छात्रों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नारेबाजी के बाद विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान मौके से खिसकने लगे। माहौल गर्माता देख विधायक के समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया, लेकिन छात्र नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी होता देख रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान वहां से निकलते बने। नेताजी रोसड़ा के मर्राजीव गांव में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां पर लाइब्रेरी की मांग को लेकर किस तरह से स्थानीय विधायक का विरोध किया है बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान का, कि उन्हें इस विरोध को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आपको बता दें, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हुए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दार्जिलिंग में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहां 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मरने वालों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। कई लोग जख्मी हैं, मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। सनद झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सनद, क्या है इस समय वहां स्थिति, बताएं जरा। देखिए, कल से जो भारी बारिश हो रही है दार्जिलिंग का कालिम्पोंग में, इससे हालात कभी गंभीर हो चुका है। अभी तक 15 मर जाने की खबर है, लेकिन प्रशासनिक से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। लेकिन बहुत सारे पुल गिर चुकी है। जो 10 नंबर जातीय सड़क है, सिलीगुड़ी गैंगटॉक जो रोड नेशनल हाईवे, यहाँ पे पानी का नीचे में है, लेकिन कोई पूरे एरिया सिलीगुड़ी से जो पूरा ये हो चुका है, कोई जान नहीं जा रहा है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये जारी किया है, एडवाइजर जारी किया है, जो टूरिस्ट पहाड़ में रुके हुए हैं। सनद, जरा ये बताएं कि जो पुल गिरा है क्या वो भी लैंडस्लाइड की वजह से ही हुआ है? पुल जो लैंडस्लाइड जो पहाड़ से जो नदी आ रहा है सिलीगुड़ी प्लेन्स में से नदी, जो नदी के धक्का से पुल गिरा है। लेकिन लैंडस्लाइड से तो विशेषकर मिरिक में पुकिया पोखरी में जो लैंडस्लाइड में घर गिर गया है, घर में दब के अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर आई है। लेकिन प्रशासनिक तरफ से अभी भी वो लैंडस्लाइड हटाने के काम जारी है। लैंडस्लाइड हटाने के बाद मृत्यु की संख्या और भी बढ़ सकती है। कितना टाइम और लग सकता है, कितना समय रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज शाम के अंदर जो लैंडस्लाइड हो चुका है वो हटाना संभव होगा। और मौसम विभाग का क्या कहना है बारिश को लेकर? कब तक ये बारिश चलती रहेगी ऐसे ही? क्योंकि देखिए, बारिश कल 7 अक्टूबर तक बारिश चलने की खबर है, इसीलिए बहुत टेंशन, पूरे एरिया में टेंशन फैल चुकी है। अभी बारिश, आज भी भारी बारिश होने का संभावना है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां कफ सिरप से मौत मामले में एक और एक्शन हुआ है। बच्चों को सिरप प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित किया गया है। कल छिंदवाड़ा पुलिस ने की थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी और अब ये बड़ा एक्शन आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ हुआ है। अंबुज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंबुज, बड़ी कार्रवाई की गई है डॉक्टर के खिलाफ। जी बिल्कुल, जैसे ही अब ये खुलासा हुआ है तो लगातार अब कार्रवाई का दौर जारी है। पहले तो जो कंपनी है, जो श्री सन फार्मास्यूटिकल है, उस पर FIR दर्ज की गई, SIT भी बना दी गई है। और इसी डॉक्टर जो प्रवीण सोनी, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको इसी डॉक्टर ने ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। अब उस डॉक्टर को पहले हिरासत में लिया गया था और अब उसको निलंबित कर दिया गया है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है उसका ये दौर जारी है और अब
इस पूरे मामले में जो है SIT का भी गठन कर दिया गया है और ये टीम जो है तमिलनाडु के लिए भी निकलेगी, जहां पर अब ये संभावना है कि वहां पर भी जो ये कंपनी है दवा बनाने वाली, ये सिरप बनाने वाली, उसके भी लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के अब जबकि ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है, जब हम लोग लगातार ABP न्यूज ये आवाज उठा रहा है हर तरफ से, जिस तरीके की ये खबरें सामने आई, और उसके बाद अब शासन प्रशासन जागा है। जब ये जांच की रिपोर्ट कल सामने आई, उसके बाद से अब लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है पूरे प्रदेश भर में। पहले ही इस कंपनी की दवाई को बैन कर दिया गया है और इस कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स को भी पूरे प्रदेश में ही बैन किया जा चुका है। पटना में शिवराज सिंह चौहान के सामने ही एक अधिकारी सोशल मीडिया के लिए रील बनाने लग गया। कृषि विभाग के कार्यक्रम में अधिकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ठीक बगल में ही बैठा हुआ था और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और रील बनानी शुरू कर दी। इस दौरान वो अधिकारी अपने मोबाइल फोन के कैमरे को चारों तरफ घुमाता हुआ नजर आया। उस अधिकारी को ना तो कार्यक्रम से मतलब था और ना ही बगल में कौन बैठा है उससे मतलब था, वो बस रील बनाने में मशगूल था। इस दौरान एक बार शिवराज सिंह चौहान की नजर उन पर पड़ी, लेकिन उन्होंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि बाद में ये वीडियो जो है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वायरल हो गया। वहीं पटना से तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो देसी स्टाइल में रैंप पर वॉक करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप के रैंप पर वॉक करने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव ने देसी अंदाज में सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ है और ऊपर से सदरी पहन रखी है। पहले तेज प्रताप ने अकेले रैंप पर वॉक किया, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ ने वंस मोर के नारे लगाए। इसके बाद तेज प्रताप मैनेजमेंट के लोगों के साथ फिर से रैंप पर उतरकर वॉक करने लगे। तेज प्रताप का नया लुक सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले अकेले ही रैंप पर वॉक किया और फिर मैनेजमेंट के लोगों के साथ वॉक करने उतरे तेज प्रताप, जब वहां मौजूद भीड़ ने वंस मोर के नारे लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जिस वायरल वीडियो से लोगों की भावनाएं आहत हुई, उसमें एक युवक कुर्सी पर बैठकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है। इस शख्स का नाम शमशाद अली बताया जा रहा है, जो हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है। इस शख्स की भाषा इतनी गंदी और भद्दी है कि हम आपको टीवी पर इसे सुना नहीं सकते, लेकिन जब लोगों ने वायरल वीडियो के जरिए इसे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। हमारे सर तन से जुदा करने की बातें करी गई। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा था, उसमें हमारे देवी देवताओं को जो अपमान करा गया, गाली बकी गई, वो मतलब सहन करने लायक नहीं था। बाद में पता चला कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला शमशाद अली छतरपुर की रूबी नर्सरी में काम करता है। जैसे ही इसके ठिकाने का पता चला, हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग नर्सरी पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और वायरल वीडियो को दिखाया। जिसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस शमशाद अली को थाने ले गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वसंत कुंज थाने के बाहर लोगों ने भारत माता की जय और आई लव जय श्री राम के नारे लगाए। वही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की ये भी शिकायत है कि ये शख्स जिस नर्सरी में काम करता है वो एक मुस्लिम की है, लेकिन नर्सरी हिंदू नाम पर है। अब लोगों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस पर एक्शन लेने की मांग की है। बरेली हिंसा के आरोपी पर आज फिर बुलडोजर एक्शन। आरोपी नफीस के बारात घर पर हुआ है फिर बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उसी बुलडोजर एक्शन की। ये बारात घर आरोपी नफीस का था, जो मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी था, और कल इस बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और आज भी ये कार्रवाई जारी है। इससे पहले अवैध संपत्तियों की पहचान की गई थी और लगातार ये एक्शन चलता रहेगा अवैध संपत्तियों पर। और ये तस्वीरें बुलडोजर कार्रवाई की आप देख रहे हैं, जिस कार्रवाई की शुरुआत कल हुई थी और आज भी ये कार्रवाई जारी है। नफीस का बारात घर जिस पर एक्शन हुआ और आज भी बुलडोजर प्रहार।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली हिंसा से जुड़े हुए आरोपियों के अवैध संपत्तियों पर लगातार ये कार्रवाई हो रही है। आरोपी नफीस के बारात घर पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और कल इस एक्शन की शुरुआत हुई थी। आज फिर ये बुलडोजर प्रहार यहां पर जारी है। इससे पहले तौकी रजा के तमाम करीबियों की अवैध संपत्तियों की पहचान की गई, उनकी लिस्ट तैयार की गई और ऐसी 100 अवैध संपत्तियों की पहचान किए जाने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है उन अवैध संपत्तियों के खिलाफ। तौकी रजा का बेहद करीबी नफीस, जिसके बारात घर पर हुए एक्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कल ये कार्रवाई शुरू की गई थी और आज भी ये जारी है। भीम मनोहर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भीम मनोहर, बताएं, आज भी हम देख रहे हैं बुलडोजर प्रहार की तस्वीरें। मैं अपर्णा जी बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर नफीस का बारात घर है जिस पर आज दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। यहाँ 2 बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही 50 से अधिक मजदूर इस कंस्ट्रक्शन को गिराने का काम कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि 26 सितंबर को बरेली बवाल हुआ था, उसके बाद डॉक्टर नफीस का भी नाम आया था और डॉक्टर नफीस तौकी रजा के नजदीकी माने जाते हैं। जी